Hello students, today we start our topic Laplace transform. This is very important topic related to engineering and other courses. This is also a transform we use in different engineering fields. Some fields are here. इसको हम डिफरेंट इंजीनियरिंग के डिफरेंट फील्ड में यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। जैसे नंबर 1 सिस्टम मॉडलिंग, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड प्रोसेस कंट्रोल. These are the most important fields where we use Laplace transform. बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इंजीनियरिंग में बहुत सारे यूज़ हैं, अलग अलग फील्ड्स में बहुत यूज़ हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसके मैथमेटिकल यूज़ पढ़ेंगे. मैथमेटिक्स में हम कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं? बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने में लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं. क्योंकि इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के यूज से हमारा टाइम बच जाता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं? जैसे कोई हमारा फंक्शन होता है एफ टी ए फंक्शन विच इज टाइम डिपेंडेंट फंक्शन. इफ वी कन्वर्ट दिस फंक्शन, if we apply Laplace transform on this function, we change its time domain to s, फ्रीक्वेंसी सिग्नल. यानी कि एक टाइम डोमेन फंक्शन को हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के यूज से फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज कर देते हैं, जिससे को हम s से डिनोट करते हैं. सेम अगर हम इसके अपोजिट जाएं, अगर हम किसी भी सिग्नल को लाप्लास इनवर्स के यूज से फ्रीक्वेंसी सिग्नल से उसको चेंज कर सकते हैं टाइम डोमेन में. यानी कि हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन से इसको चेंज कर सकते हैं टाइम डोमेन में. दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म और दिस इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. बाय द यूज ऑफ inverse Laplace transform, we change our signal, frequency dependent signal to time dependent signal. So this is the basic use of Laplace transform. Mathematical definition लिखेंगे. What is Laplace transform? If ft is a piecewise continuous function, piecewise continuous function, then Laplace transform of ft. Laplace transform of ft डिफरेंट तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. दिस इज द मेन फार्मूला ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. जैसे यहाँ पर हमने ये फंक्शन को अप्लाई किया, एफ टी पर अप्लाई किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, एल इज ए ऑपरेटर अप्लाई किया, और ये यहाँ पर हमारा ई पावर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इंटीग्रल 0 to infinity, और दिस इज चेंज इनटू एस, दिस इज एफ एस. ये यहाँ पर
हमारा जो हमने यहाँ पर बताया था पीछे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज एफएस, तो इसको हम एफएस भी बोलेंगे यहाँ पर, यानी कि लाप्लास इज एफएस। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बेसिकली इसमें हमें देखना क्या है कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा होना चाहिए और जो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं उन पर हम इसको अप्लाई करते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं और पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, ये मेनली इसके लिए कंडीशन है, ये यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। और s इज पॉजिटिव, s की जो वैल्यू है हम हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। Now we write some standard formulas of Laplace transform. Laplace transform के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, उनको हम कुछ को प्रूव भी करेंगे जो जरूरी है आगे की कैलकुलेशंस के लिए। और पहले उन फार्मूलों को देख लेते हैं, क्या क्या वो फार्मूलेज हैं हमारे पास। फार्मूले ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कुछ फार्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको हम आगे अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट फार्मूला इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, दिस इज 1 by s। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, दिस इज 1 by s। नंबर 2, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n, यानी कि जो t पावर n के फंक्शन होंगे उन पर क्या वैल्यू आएगी हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन s पावर n प्लस 1, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन s पावर n प्लस 1। गामा फंक्शन की फॉर्म में वैल्यू होगी गामा n प्लस 1 अपॉन s पावर n प्लस 1 एंड फैक्टोरियल n अपॉन s पावर n प्लस 1, वेयर n equal to 0, 1, 2, 3. Formula number 3, Laplace of e power at, this is 1 upon s minus a. Laplace of e power at, this is 1 upon s minus a and s is greater than a. Number 4, Laplace of e power minus at, this is 1 upon s plus a. Number 5, Laplace of sin 80, Laplace of sin 80. Then Laplace of साइन हाइपरबोलिक 80। पहले इन दोनों फार्मूलों को लिखेंगे। लाप्लास ऑफ साइन 80 कैसे लिखते हैं इसके फार्मूले को। सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों में s स्क्वायर ए स्क्वायर लिखेंगे, s स्क्वायर ए स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो यहाँ पर t का कोफिशिएंट a है, साइन में ही यहाँ पर आएगा और यहाँ पर b दोनों में सेम आएगा। हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक हमारा माइनस हो जाएगा और सिंपल जो साइन 80 है यहाँ पर उसको प्लस लिखेंगे। दोनों को याद रख सकते हैं हम इस तरह से, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली इन कोस केस, फॉर्मूला नंबर 7, लाप्लास ऑफ कॉस 80 एंड एट फार्मूला लाप्लास ऑफ cos hyperbolic 80, s square a square and s square a square। अभी मैं बताया था हाइपरबोलिक में माइनस लेते हैं और जो सिंपल होता है उसमें प्लस। देन वी यूज इन cos in numerator s, this is s। so this is the simple method for learn these formulae। So 8 formulae and next formula is
नाइन्थ फार्मूला, लाप्लास ऑफ c पावर 80, कांस्टेंट की पावर 80 है यहाँ पर, बहुत ही रियरली यूज होता है ये फार्मूला। दिस इज 1 अपॉन s माइनस a log c, a log c, बहुत ही रियरली यूज होता है, कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है उसको यूज करते हैं। ये मोस्टली मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे 9 फार्मूलेज हैं जिनको हम यहाँ पर यूज करेंगे, और इनमें से पहले कुछ का प्रूफ भी करेंगे कि ये फार्मूले, ये वैल्यूज हमारी कैसे आई है यहाँ पर लाप्लास इंटीग्रल को, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके। लाप्लास एल यहाँ पर हमने ऑपरेटर बोला है, यानी कि एल ऑपरेटर को अगर हम किसी भी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज हमें यहाँ पर देता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में। और ये एक, तो अब इनमें से हम कुछ प्रूफ को करेंगे। तो पहला लेते हैं हम फर्स्ट प्रूफ। नंबर 1, लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाई एस, इसको प्रूफ करेंगे। We know that Laplace of ft equal to integral 0 to infinity e power minus st ft dt. Here given ft equal to 1, this is equation number 1. Now from equation 1, Laplace of 1 equal to 0 to infinity e power minus st ft, ft is 1, we put the value of ft is 1 here, dt, this is e power minus st, integration of e power minus st is e power minus st upon minus s, and limit is 0 to infinity. We apply the limit, upper limit minus lower limit in place of t. If we put infinity in place of t, we get e power minus infinity. E power minus infinity is 0 minus 1 by s minus plus and e power 0. E power 0 is 1. So this is the value of 1 by s. फर्स्ट हमारा ये प्रूफ हो जाता है, लाप्लास ऑफ 1 इज 1 बाई एस, द वैल्यू इज 1 बाई एस। नाउ वी प्रूव नेक्स्ट फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ ई पावर 80 इक्वल टू 1 अपॉन s minus a, s is greater than a, where s is a parameter. s यहाँ पर एक पैरामीटर है जो रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकती है s की। यहाँ पर s को हम एज ए पैरामीटर यूज कर रहे हैं, और कुछ बुक में इसको अलग अलग भी बुक्स में यूज किया गया है, यहाँ पर p यूज किया है, और भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं किसी लेटर से। मोस्टली जो यूज होता है यहाँ पर s यूज करते हैं। प्रूफ करेंगे इसको। By the definition of Laplace transform, we know that Laplace of ft equal to 0 to infinity e power minus st ft dt. Here given ft equal to e power 80, this is equation number 1. Now we replace the value of ft in equation 1. Laplace of e power 80 equal to 0 to infinity e power minus st and e power 80 and dt.
0 to infinity, in multiplication of same function the powers will be at e power minus s minus a into t and dt. We write this function into this form. Now integrate this function, e power minus s minus a into t upon minus s minus a, the coefficient of t. कोफिशिएंट t का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा. लिमिट इज 0 टू इन्फिनिटी. नाउ वी अप्लाई द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सेम हियर, द वैल्यू ऑफ t is when infinity, then the value is totally 0, and when we put 0 in place of t, we get here e power 0 is 1 minus plus e power 0 is 1 and s minus a. दिस इज इक्वल टू s माइनस a. तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं e पावर at इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a. एक डेरिवेशन और लेंगे हम इसमें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, साइन एंड कॉस. Laplace of sin at, Laplace of sin at, this is 1 upon s square plus a square. ये प्रूव करेंगे. We know that Laplace of ft equal to 0 to infinity e power minus st ft dt. Here given ft equal to sin at. Now we replace the value of ft in equation 1. We get Laplace of sin at equal to 0 to infinity e power minus st and sin at dt. Now we solve this integral. For solution of this integral we use a formula. Since e power ax into sin bx dx equal to e power ax upon a square plus b square into a sin bx minus b cos bx. बहुत ही आसान फार्मूला है, इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं. यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है और साइन में जो x का कोएफिशिएंट b है, उन दोनों को यहाँ पर यूज किया है. a स्क्वायर देन b स्क्वायर e पावर ax इंटू फर्स्ट a sin bx माइनस b cos bx. ठीक है, साथ में ही हम cos भी लिख लेते हैं. एंड e power ax, these are the very useful formulae of in integration. Cos bx dx, so this is equal to e power ax. जो नेक्स्ट डेरिवेशन होगा हमारा उसमें हम इसको यूज करेंगे. e power ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पर क्या चेंज होगा, जो हमारे कोफिशिएंट है वो एज रहेंगे, साइन और कोस को चेंज कर a cos bx प्लस b sin bx. These are the two formulas we use in sine and cosine Laplace transform. So here we apply this formula. E power minus st, the value of a is minus s upon and b is a. b is a. S square plus a square into a is minus s minus s sin at minus b is a cos
at, and limit is 0 to infinity. Now we apply the limit, upper limit minus lower limit. When we put infinity in place of t, we get the value 0. Total value is 0 of this integration. Now we put 0 in place of t, minus e power 0 upon s square plus a square, sin 0 minus s into sin 0 is 0, minus a cos 0, cos 0 is 1. So we get here 1 upon s square plus a square, e power 0 is 1, and this is 0 minus a, this is minus a, so this is equal to a upon s square plus a square. तो ये वैल्यू हमारी प्रूफ हो गई यहाँ पर, लाप्लास ऑफ sin 80 इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो सिमिलरली वी प्रूव द नेक्स्ट, लाप्लास ऑफ cos 80 इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. जब हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर ये साइन वाली टर्म 0 होगी हमारी और cos वाली टर्म यहाँ पर बचेगी. तो यहाँ पर a जो वैल्यू है a इज s, तो s यहाँ पर हमारा बच जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म हमारी यहाँ पर बच जाएगी, ये वाली टर्म. तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट एक प्रूफ और लेंगे हम यहाँ पर, हाइपरबोलिक. We prove the next formula, Laplace of sin hyperbolic 80. This is a upon s square minus a square. ये प्रूफ करेंगे. For the proof of this formula, we use another formula, sin hyperbolic 80. This is equal to e power 80 minus e power minus 80 upon 2, and cos hyperbolic 80 equal to e power 80 plus e power minus 80 upon 2. ये दो फार्मूले हैं जो हमारे नेक्स्ट दो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में यूज होंगे प्रूफ करने के लिए. लाप्लास ऑफ sin hyperbolic 80. लाप्लास ऑफ sin hyperbolic 80, sin hyperbolic 80 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे. लाप्लास ऑफ e पावर 80 माइनस e पावर माइनस 80 अपॉन 2. दोनों फंक्शंस पर अलग अलग अप्लाई करेंगे लाप्लास को. 1/2 लाप्लास ऑफ e power 80 minus 1/2 Laplace of e power minus 80. Since Laplace of e power 80 equal to 1 upon s minus a, and Laplace of e power minus 80 equal to 1 upon s plus a. प्लस होता है यहाँ पर, इधर माइनस आएगा या माइनस है तो प्लस हो जाएगा. दिस इज 1/2 1 अपॉन s माइनस a माइनस 1/2 1 अपॉन s प्लस a. सॉल्व करेंगे. 1/2 कॉमन एंड एलसीएम इज s माइनस a s प्लस a. नाउ हियर दिस इज s प्लस a minus s plus a. S cancelled by minus s, we get 1/2 into 2a upon s square minus a square. 2 cancelled by 2. So this is equal to a upon s square minus a square. तो ये हमारा प्रूफ हो गया. लाप्लास ऑफ sin hyperbolic 80 इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर.
Similarly, we prove Laplace of cos hyperbolic at equal to s upon s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए हम सेकंड फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको यूज करेंगे। कोस हाइपरबोलिक एट इज ई पावर एटी प्लस ई पावर माइनस एटी अपॉन 2। इसको यूज करके हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लेक्चर इस पे कंप्लीट होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसकी आगे प्रॉब्लम्स हम यूज सॉल्व करेंगे और जो हमने फार्मूले आज ये सब लिखे हैं, प्रूफ किए हैं, इनको आगे अपने क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।